अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो यार, आपके पास जब भी क्वेश्चन आए ना, जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि यार आपने जो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है या कोई फिगर आपने निकालना है, तो देखो अगर आपको फॉर्मेट अच्छे से याद होगा ना तो यू वुड बी एबल टू एक्चुअली रीप्रोड्यूस इन द एग्जाम सिनेरियो इररिस्पेक्टिव ऑफ पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, बी इट एमसीक्यू बेस्ड, बी इट डिस्क्रिप्टिव बेस्ड। ठीक है, तो सर याद रखो, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि ट्रायल बैलेंस में ना 5 एलिमेंट्स होंगे, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल। सही है ना? तो सर याद रखना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तुम्हारे 2 एलिमेंट्स जाते हैं, इनकम और एक्सपेंस, और बाकी जो 3 एलिमेंट्स हैं एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, वो कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में जाता है। सही है ना? अच्छा सर, तो हम जल्दी से स्कैन कर लेते हैं और साथ साथ पोस्टिंग करते रहते हैं। जल्दी से बताओ, कैश कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्योंकि एसेट है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ जाएगा? करंट एसेट्स में जाएगा। तो सर करंट एसेट्स में हमने डाल दिया 2 लाख से। सही है, अभी सुकून से देख रहे हैं, अभी कॉपी नहीं कर रहे। सही है, कैश मैंने डाल दिया। फर्नीचर, सर फर्नीचर जो है ये है एसेट, तो सर ये भी कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा सर, फर्नीचर 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देता है ना, तो इसका मतलब है ये कहाँ जाना चाहिए? नॉन करंट एसेट में जाना चाहिए। तो जल्दी से मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गया, फर्नीचर के नाम पर मैंने नॉन करंट एसेट के अंदर 3 लाख रुपए लिख दिए। सही है। अच्छा सर, इसी तरीके से नेक्स्ट जो आइटम है वो है कैपिटल। सर कैपिटल जो है वो 5 लाख का है। सर कैपिटल जो है वो इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट, कैपिटल। सर कैपिटल जो है वो तो जाता है बैलेंस शीट में। तो सर ऑब्वियस सी बात है, अभी तक प्रॉफिट नहीं निकला है, तो ये कैपिटल कौन सा बैलेंस होगा? सर ओपनिंग कैपिटल होगा। सही है ना? याद रखो, ये मैं भी तुम लोगों को इंपॉर्टेंट नोट भी लिखवा दूंगा, ट्रायल बैलेंस में तमाम बैलेंसेस क्लोजिंग पर होते हैं सिवाय 4-5 बैलेंसेस के। वन ऑफ दोज बैलेंसेस कैपिटल, जो कि ओपनिंग बैलेंस पर होता है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नोट में ये लिखवा भी दूंगा कि सर ट्रायल बैलेंस में तमाम बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस पर होते हैं सिवाय 4-5 बैलेंसेस के, जो कि ओपनिंग पर होते हैं। वन ऑफ देम इज कैपिटल, याद रखना। सही है, तो सर कैपिटल जो है ओपनिंग मैंने लिख दिया। सर ओपनिंग कितना था कैपिटल? 5 लाख। तो सर मैंने 5 लाख यहाँ लिख दिया। सही है। अच्छा सर, इसके बाद क्या है? इसके बाद है सर कमीशन इनकम। सर कमीशन इनकम तो इनकम है, तो सर ये यहाँ आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दी 2.5 लाख से। इसके बाद सर रेंट इनकम है। सर रेंट इनकम भी इनकम है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आनी चाहिए। कितने से सर? 2 लाख से। सर इसके बाद आपका आ रहा है सैलरी में, इधर लिख भी देता हूँ, ये आनी चाहिए एसओसीआई में, ये आना चाहिए एसओसीआई में। सर सैलरी एक्सपेंस और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस ये दोनों भी एक्सपेंस हैं, तो एसओसीआई में आने चाहिए। सैलरी एक्सपेंस सर कितने से? आपका 1.5 लाख से। और आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंस सर कितने से? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 1 लाख से। सर नेगेटिव में आएगा सर। अच्छा सर, इसके बाद है बैंक। सर बैंक का नेचर क्या है? सर बैंक का नेचर है एसेट। तो सर कौन सा एसेट है सर? सर बैंक तो फ़ौरन आपका खर्च हो जाता है, तो नॉर्मली ये करंट एसेट में आएगा। तो इधर मैंने लिख दिया बैंक। कितने से सर? बैंक कितने से सर? आपका 2 लाख का। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की सारी ट्रायल बैलेंस का जो है, हम लोगों ने सारे के सारे आइटम को जो है रेलेवेंट जगहों पे पार्क कर लिया। अब सर टोटल कर लेते हैं, कास्टिंग कर लेते हैं। इनकम सर कितने से आ रही है? 4.5 लाख से। एक्सपेंस कितने से आ रहा है सर? एक्सपेंस आ रहा है 2.5 लाख से। तो सर प्रॉफिट कितने का हो गया आपका? प्रॉफिट सर कितने का हो गया आपका? 2 लाख से। सर प्रॉफिट कहाँ क्लोज होगा? सर ये प्रॉफिट ओनर का हिस्सा होता है और ये जाके क्लोज होगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो प्रॉफिट मैंने यहाँ लिख दिया 2 लाख से। तो सर टोटल आपका कितना आ रहा है? 7 लाख से आपका कैपिटल हो गया क्लोजिंग। इधर मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग कैपिटल। सही है। तो सर आपकी बैलेंस शीट जो है वो टोटल कितनी आ रही है? सर करंट लायबिलिटीज़ कुछ भी नहीं है, तो ये आ रहा है 7 लाख। और सर आपका जो एसेट साइड है वो भी आ रहा है 7 लाख। तो सर आई होप आपको अब पता चल गया किस तरीके से जब भी आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, how you are to attempt the scenario and how you are to prepare SOCI and SOFP and how you actually need to classify or plug in the relevant elements of accounting and relevant financial statements.